हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम उसके क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन जो हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। हमने 48 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज 49 से आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी बच्चे जो जुड़ चुके हैं, सबसे पहले अपना अपना लाइक का बटन दबा दें, अपनी प्रेजेंट लगा दें और अपने दोस्तों के पास में जल्दी से आप सभी बच्चे शेयर कर दें इस क्लास के लिए। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सबसे पहला काम आपका ये है, अपने दोस्तों को जोड़िएगा जल्दी से सभी बच्चे जोड़ेंगे। आज हमारे क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 49 से, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे ये काम करेंगे, लाइक का बटन दबा के अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। जो जो अभी अभी जुड़ा है, जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है, तुरंत लाइक का बटन दबा के लगा दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमारी क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो बताना चाहेंगे शाम को 7 बजे हमारी क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपकी प्रॉपर तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की कराई जा रही है। हर सेक्शन को एक तरफ से कवर कराया जा रहा है, चाहे मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हुआ, चाहे लैंग्वेज वाला सेक्शन हुआ, चाहे आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हुआ। हर पोर्शन को, हर आपका सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को बताकर आपके लिए कवर कराया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट हुआ BMJNB क्लास की तरफ से कोई भी आपके लिए मैटर मिलने वाला है, PDF के थ्रू आपके लिए यहीं पर शेयर किया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी हमने चैप्टर करा दिए हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रखा है, ये व्हाट्सअप ग्रुप है। यहाँ पर अपना फोटो क्लिक करके हमें शेयर करिएगा। उसका डाउट जो है आपके जिस क्वेश्चन में भी, उसका नेक्स्ट डे आपका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई आई होप सभी बच्चों ने अपनी भी प्रेजेंट लगा दी होगी और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो भाई हमारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 48 तक, ठीक है। और ये हमारा आज चैप्टर नंबर 12 प्रॉफिट और लॉस का लास्ट पार्ट होने वाला है। और इसमें कुछ क्वेश्चन को हम छुड़वाएंगे जो आपका आगे जब हम रिवीजन करेंगे तब करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो देखिए। सुरेश ने 56 रुपये में 96 अंडे खरीदे, उनमें से 16 अंडे टूटे निकले। उसने बच्चे लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, बचे होगा, ठीक है। अंडों में ऐसी कीमत पर बेचा कि 4 रुपये का लाभ हुआ। अब सुनो, सुरेश ने क्या किया, 96 अंडे खरीदे, कितने रुपए के, 56 रुपीज़ के, ठीक है। 96 अंडे सुरेश ने कितने खरीदे, 56 रुपये खरीदे। अब उसके बाद में क्या आ गया है, उनमें से 16 अंडे टूटे हुए निकले, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक अंडे का जो प्राइस है उसे निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से 2 14 आ जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 आ जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ 2 सत्ते 14 और 2 12, तो यहाँ से 7 बटे बेटा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। ये रुपया मतलब जो एक अंडा है वो कितने रुपए का पड़ रहा है, 7 बटे 12 का। अब क्वेश्चन में आगे देख लेते हैं, उनमें से 16 अंडे टूटे निकले। अब सुरेश घर पर आया तो सुरेश ने चेक किए उन अंडों को, तो उसने देखा कि उस अंडों में से जो 96 अंडे उस लेकर आया था, उसने खरीदे थे, उसमें से 16 अंडे क्या है बेटा, टूटे हुए निकले। तो यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ 96 में से अगर 16 अंडे बेटा टूटे हुए हैं तो सही वाले कितने होंगे, 96 से अगर आप 16 अंडे टूटे हुए हैं उसको माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 80। मतलब कितने अंडे बचे, अब 80 अंडे बचे उसके पास में, ठीक है। अब जो 80 अंडे हैं उन्हीं को तो बेचेगा, जो खराब वाले अंडे हैं उसे कोई लेगा ही नहीं, तो भाई बेचेगा कैसे, है ना। तो भाई 80 अंडों को अब क्या करेगा, वो बेचेगा। अब देखो आगे, उसने बच्चे लिखा हुआ है, बच्चे यहाँ पर बचे होगा, ठीक है, सही कर लेना। उसने बचे अंडों को ऐसी कीमत में बेचा कि उसे रुपया 4 का लाभ हो। एक अंडे का विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा मैं कहूँ तो ये वाला 7 बटे 12 ये किसका काम करेगा, ये CP का काम करेगा या नहीं करेगा बताओ, क्योंकि 96 अंडे उनने 56 रुपये में खरीदे, तो हमने यहाँ से एक अंडा है उसको प्राइस निकाल लिया, वो कितने रुपए में है, तो खरीदा तो है, खरीदे का मतलब क्या होगा, एक किराया मूल्य हो जाएगा, मतलब CP हो जाएगा।
ठीक है, और इसमें से ऐसी कीमत में बेचा कि उसे 4 रुपये का लाभ है। ठीक है, अब जो 80 अंडे हैं इनके लिए वह कितने रुपए में बेचे जिससे उसका 4 रुपये का लाभ हो। 80 अंडों को वह कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 4 रुपये का प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले कितने का था, देखो पहले 56 रुपये के खरीद रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 56 रुपये जब उसने खर्च किए हैं, 56 रुपये के अंडे खरीदे हैं, तो 4 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 56 + 4 मतलब 60। बताओ 60 रुपये का बेचना पड़ेगा। मान लो ये पेन 5 रुपये का है, अगर मैं चाहता हूँ 2 रुपये में इस पर प्रॉफिट चाहूँ तो मुझे कितने का बेचना पड़ेगा, 5 + 2 = 7, मतलब 7 का बेचना पड़ेगा। अगर मैं इसी पेन को 5 रुपये का है और मैं से 5 रुपये का लाभ लेना चाहूँ तो मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 10 में बेचना पड़ेगा। इसी तरह से 56 रुपये की अंडे थे कितने, 96, तो मुझे 4 का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 4 का लाभ चाहिए, तो मुझे वो अंडे कितने में बेचने पड़ेंगे, कितने में बेचना पड़ेगा, 60 में। बताओ बात क्लियर हुई, यस और नो। जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो यस सर क्लियर है, जिसके भाई यस लिखे और नहीं समझ में आया वो नो लिखे। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, 56 रुपये पर हमें क्या करना था, 4 रुपये का प्रॉफिट लेना था, तो हमने कितने में बेचना पड़ेगा, 60 में बेचना पड़ेगा। अब यहां पर जो भाई अंडे बचे हुए हैं कितने थे, 80 अंडे, तो 80 अंडों को वो क्या करेगा, 60 रुपये में बेचेगा, तभी तो उसके लिए 4 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंडे का विक्रय मूल्य बताओ। अब ये कितने अंडे का विक्रय मूल्य हो गया, ये 80 अंडों का विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य कितने का हो गया, 96 अंडों का हो गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक अंडे का विक्रय मूल्य बताओ, तो यहां से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कम होगी, कम के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, 3/4 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 7 28, 4 5 20। ठीक है, तो यहाँ से 0.75 रुपया। देखो मतलब एक अंडा उसने कितने में बेचा होगा, 0.75। ऑप्शन भाई चेक कर सकते हो आप, ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 था, ऑप्शन नंबर इसमें बेटा आपका ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, बताओ अब किसी का कोई डाउट है, जल्दी से भाई सभी बच्चे बता देंगे। जिस किसी का भी डाउट हो आपके लिए दोबारा से समझाया जाएगा, बस आप कमेंट में कमेंट करिए एक बार। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप स्टार्टिंग से जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनका भाई रिवीजन करते रहें, तभी ये क्वेश्चंस आपके लिए समझ में आएंगे। ये क्वेश्चंस का जो लेवल है अप है, एक बार में चीज़ें आपके समझ में नहीं आएंगी। आप कहो कि एक बार में सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ, सारे क्वेश्चंस आ जाएँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसमें 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में से अगर आपने पहली बार में 30 से 35 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, दोबारा से करोगे तो आपके लिए और क्वेश्चन आ जाएंगे, एक बार और करोगे तो और आ जाएंगे। इसी तरह से एक टाइम ऐसा आएगा आपका प्रैक्टिस करते करते 60 में से 60 क्वेश्चन आप कर डालोगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है, पहली बार में आपके लिए नहीं आएंगी चीज़ें, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे समझ में, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन कभी पढ़े ही नहीं है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस भाई अच्छा खासा लेवल है इनका, आप कहो क्वेश्चन बहुत आसान है, इतने आसान भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जल्दी से भाई बताओ कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को। बताओ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो इनके लिए इग्नोर ना करें, कहीं समझे कि भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कठिन हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया है, 2018 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भाई क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, आप इनसे बच नहीं सकते। आप कहो भाई इन क्वेश्चन को नहीं करेंगे और सिलेक्शन हो जाए, तो भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दो बार जब उससे पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर आपके कुछ आइडिया आपके दिमाग में कुछ खुद अपने आप ही आने लगेंगे कि किस तरह से करना है। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन से ज़्यादा से ज़्यादा जान पहचान करो, उससे पढ़ो, जिससे इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप पता लग सके देख कर ही इसमें क्या होने वाला है।
ठीक है, देखो 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है और इस तरह का हमने क्वेश्चन किए भी हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो यहाँ पर कहाँ से पकड़ना है आपको? लाभ। ठीक है, पी प्रॉफिट दे रखा है और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता है। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये हमने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? 20 जो आम है उनका जो विक्रय मूल्य है उनके बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यहाँ पर 20 एसपी किस तरह से आया? देखो, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ एक आम 5 रुपए का मिलता है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? मान लो एक वस्तु है, एक आम तो है। एक आम कितने का है? 5 रुपए का है। 5 रुपए में मान लो बेचा उसने, एक आम 5 रुपए में बेचा। तो यहाँ पर देख लो ये क्या हो जाएगा? एसपी तो होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसमें क्या है उसने सेल किया है, उसका प्राइस क्या है? 5 रुपए। एक आम कितने में? 5 रुपए में। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक एसपी। बताओ, एक क्या है? आम है, और एसपी सेलिंग प्राइस क्या है? 5 है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 5 आएगा नहीं आएगा? बताओ। तो सेम चीज बिल्कुल यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हैं कितने हैं? 20 जो आम है, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 आमों के जो विक्रय मूल्य है, 20 आमों का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 20 आम और सेलिंग प्राइस मतलब हमसे एसपी नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया है उसको हमने उसके नीचे लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हमें आगे क्वेश्चन करेंगे तो आगे चीजें आपको नजर आ जाएंगी क्या करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 20 आम लिख दिया हमने, एसपी हमें पता नहीं था तो एसपी हमने वैसे ही लिख दिया। अब देखो आगे, देखो क्वेश्चन में आगे 100 आम बेचने पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने आपसे एक बार नहीं बहुत बार ये बात बोली है कि आपने जितने आम खरीदे हैं उतने ही आम बेचोगे, बताया था मैंने। तभी आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो, बताया था। जितने खरीदे हैं उतने ही बेचने पड़ेंगे। तो 100 आम क्या है? बेचे हैं। ठीक है, 100 आम क्या है? बेचे हैं। 100 आमों का हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो 100 आम हैं और बेचे कितने हैं? कितने रुपए के बेचे हैं वो हमें दिया हुआ नहीं है, तो वो हमने वैसे ही लिख दिया। अब 100 आम बेचे हैं तो खरीदे कितने होंगे? 100 ही तो खरीदे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तभी तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, जब खरीदे हैं जितने उतने ही बेचोगे, तभी क्या होगा? आपका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। ये बात आप ध्यान रखो। अगर नहीं है आपका आम बराबर नहीं है तो हम भाई बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं आप जानते हो, एक की वैल्यू निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 क्या हो जाएगा? सीपी। बताओ, 100 आम खरीद बेचे हैं, बेचा हुआ मूल्य पता नहीं है। 100 आम खरीदे हैं, पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि आम कितने खरीदे हैं और कितने बेचे हैं। ठीक, अब देखो इसमें आप इक्वल के इस साइड देखो और इक्वल के इस साइड देखो, दोनों तरफ आप देख सकते हैं एसपी वाला पार्टी है, एसपी वाला पार्टी है। तो जो एसपी वाला पार्ट है उसको एक साइड कर लो और जो अकेला रह जाएगा सीपी उसको वहीं रहने दो। ठीक है, मैंने बताया था एक जैसे पार्ट को आप एक साइड कर लिया करो जब भी इस तरह की कंडीशन बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 एसपी, ये क्या है? 20 सीपी, सॉरी 20 एसपी। ये जाएगा इधर, किस में हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, अब ये क्या है? 100 सीपी, ये किसका है? माइनस का। इधर किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बताओ, क्लियर है बात? अब देखो यहाँ से 100 से आप 20 के लिए माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा। क्या आएगा? एसपी। अब यहाँ पर देखो 100 सीपी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ बताओ। ठीक है, उसके लिए कितना लाभ हुआ प्रतिशत में बताओ। अब कैसे निकालोगे? देखो, ये सीपी वाला पार्ट है, ये एसपी वाला पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो सीपी वाला पार्ट है और एसपी वाला पार्ट है उसको बराबर मतलब एक साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर या आप डायरेक्ट समझ सकते हो, जो सीपी के साथ में है वो एसपी का पार्ट होगा और जो एसपी के साथ में है वो आपका सीपी का पार्ट होगा। अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हो तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, जो सीपी के साथ में नंबर है वो कौन सा होगा?
SP की वैल्यू होगी, और जो SP के साथ में है वो किसकी वैल्यू होगी, CP की वैल्यू होगी। देखो हम निकाल के देख लेते हैं। CP ठीक है, ये किस में है, गुणा से दोनों अटैच हैं अभी, तो क्या हो जाएगा इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है 80, अब ये नंबर है ये कहाँ जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा बताओ। अब मैंने आपके लिए एक बात याद है, आपके लिए मैंने बताया था कि ऊपर ऊपर वाला पार्ट बराबर होते हैं, नीचे नीचे वाले पार्ट बराबर होते हैं, मतलब आपका अंश वाला पार्ट बराबर होगा और हर वाले पार्ट बराबर होंगे। तो यहाँ से CP की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 और SP की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CP आपका 80 है, मतलब खरीदा 80 में है और बेचा कितने में है 100 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20 का हो रहा है। ठीक है, अब आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 20 गुणा 100/CP। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, ऑलवेज CP पर निकलता है, तो CP क्या है 80 है, तो यहाँ पर देख लो भाई 21 जा 20, 24 जा, यहाँ से क्या आ जाएगा 25, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर, आप चेक करिएगा ऑप्शन नंबर बेटा इसमें कौन सा मैच कर रहा है, C वाला। बताओ, अब बताओ भाई किसी का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, किसी की कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की हो, जल्दी से भाई कमेंट करके बता दो। बताओ किसी का कोई डाउट है, यस और नो जल्दी से बताओ। और भाई जो जो अभी भी जुड़ा है तो बताना चाहेंगे कि आपके लिए अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो भाई जल्दी से आपसे बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप नए हो तो बताना चाहेंगे क्योंकि आपका टेस्ट जो है इसी पर होने वाला है, PDF के थ्रू यहाँ पर शेयर किया जाएगा, आपका रिजल्ट यहीं पर मिलने वाला है। BM JNB क्लास तरफ से कोई भी मेटेरियल मिलने वाला है वो आपका टेलीग्राम पर ही शेयर किया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से, और अभी तक आपने अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई है तो जल्दी से अपना लाइक का बटन दबा के प्रेजेंट सभी बच्चे लगा दें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आता हो, कोशिश करो समझने की इस क्वेश्चन को। देखो, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचा गया। देखो अब ये क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपके समझ में कम आते होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे इनको समझ में आते भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे इनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो क्या करना है आपको, एक बार नहीं मैंने 12 बताया है कि क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कठिन आ रहा है तो आने दो, लड़ना है क्वेश्चन से। कैसे लड़ना है आपके लिए, प्रैक्टिस करके। एक बार समझ में नहीं आएगा दोबारा से फिर करो, अगली बार फिर से करो, फिर से करो, तो हल्के हल्के करके क्या होगा आप पूरे क्वेश्चन को फिनिश कर दोगे और समझ में भी आने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए कैसे आएंगी भाई, प्रैक्टिस से आएंगी, क्योंकि आपने इस तरह क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है भाई क्वेश्चन से, क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। करने की कोशिश नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आएगा, और कुछ ना कुछ समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, आगे एक बार और करोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 14 घड़ियों को 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है एक घड़ी, मतलब प्रति का मतलब क्या होता है एक, तो एक घड़ी को 450 रुपया में क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक घड़ी का क्या हो जाएगा, ये SP हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब लेकिन बेचा कितनी घड़ियों को जा रहा है, 14 घड़ियों को। ठीक है, तो यहाँ से 14 घड़ी का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 450 गुणा 14 हो जाएगा, 0 14 5 70 हो जाएगा, या ऐसा ही रहने दो। ठीक है, बाद में क्या है ये काट लेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा। ठीक है, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो हमने बताया था आपके लिए इससे पहले जस्ट क्वेश्चन किया था कि आपको पकड़ना है कि किसके बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो लाभ का सबसे पहले फार्मूला लगा दो, अगर आपका लॉस हो रहा है तो लॉस का फार्मूला लगा दो, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। ठीक है, अब देख लो कहा गया है 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 4 घड़ियों का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ हो रहा है। कितनी, 4 घड़ी, क्रय मूल्य हमें दिया हुआ नहीं है तो लिख दो भाई 4 CP। 4 घड़ियों का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के नीचे लिख दो, लिख दिया। अब देख लो आगे, 14 घड़ियों को भाई बेचा गया है
तो 14 घड़ियाँ खरीदी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 14 घड़ियों का एसपी निकल कर आ गया। बताओ एसपी कितना आया, 450 इंटू 14, या ऐसा करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। ठीक है, 14 जीरो 14 पंजे 70, 14 चौका 56 और 56 और 7, 7 6 13 63। ठीक है, देखो बाद में भी क्या है करना पड़ेगा और नहीं भी कर सकते हो, बाद में दिक्कतें फिर आएगी। देखो यहाँ पर क्या है सीपी, तो सीपी कितना है, जब 14 घड़ियाँ आपने बेची हैं तो 14 घड़ियाँ खरीदी होंगी। तो यहाँ पर सीपी वाला जो पार्ट है हमें दिया हुआ नहीं है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में एसपी वाला पार्ट दे रखा था। देखो 14 घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है, कितने में बेचा गया था, वो यहाँ पर दे रखा था। देखो दे रखा है, लेकिन इससे पहले जस्ट क्वेश्चन था, अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर जो आपका था 50 क्वेश्चन था, ये आपका है 51। ठीक है, 51 क्वेश्चन था, उसमें क्या था आपका, ना सीपी वाला पार्ट था ना एसपी वाला पार्ट था, कुछ था नहीं था। लेकिन इस बार क्या है दे रखा है 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य दे रखा है, लेकिन आपका क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में इस बार आपसे घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है, वो भी किसका, एक घड़ी का। तो देखो यहां से कैसे निकालोगे, ये सीपी वाला पार्ट है, ये क्या है सीपी वाला पार्ट है, तो सीपी वाला पार्ट सीपी वाले पार्ट की तरफ कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है भाई सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो जो पार्ट निकालते हैं वो एक तरफ रहेगा इक्वल के। ठीक है, अब देखो 14 और 4 कितने हो जाएगा, 18, 18 सीपी हो जाएंगे, बराबर 450 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ से सीपी निकालोगे तो 450 गुणा 4/18 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 15 और 3 6 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, सॉरी 2 तियाँ। ठीक है, 3 से काटोगे 3 15 50, मतलब आपका सीपी क्या आ रहा है यहाँ से 100। चेक करें भाई। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रही लग रहा है मुझे, देख लेते हैं। 4 सीपी बिल्कुल सही है, 450 मल्टीप्लाई बाई 40 बिल्कुल सही है, यहाँ से -14 सीपी। बताओ अभी किस जगह पे मिस्टेक हो रही है, 14 सीपी बिल्कुल सही है, 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ से बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 से काटा 3 15 हो गया, 3 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ से आपने किया 3 दूनी होगा यहाँ पर। ठीक है, चलो दोबारा से इस जगह पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलो सीपी बराबर 450 इंटू 14, यहाँ पर 14 था तभी मिस्टेक हो रही थी, 18। ठीक है, काट लो भाई, 3 15 और 3 6 18। ठीक है, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, और 3 से काटोगे 3 पंजे 15, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ से ये 3 पंजे 15 और 0 है। ये ऐसा मत समझ लेना कि 50 150 है, ये इससे ऊपर वाला पार्ट है, ये यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर से क्या बचा 50, यहाँ से क्या बचा 7, और 50 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 7 पंजे 35, मतलब बेटा क्या हो जाएगा 350। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 350 ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बताओ जल्दी से बताओ, समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्रय मूल्य निकल कर आ गया जो कि आपसे पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ सभी के क्लियर है एकदम से, कोई भी डाउट है आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 बताओ भाई किस तरह से होगा, कुछ समझ में आया। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं को 75 में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। ठीक है, यहाँ पर लाभ की बात की गई है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ की बात की गई है तो भाई यहाँ पर प्रॉफिट का सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो,
उसके बाद देखेंगे भी क्या क्या चीज़ दे रखी है। 75 रुपये में बेच कर, तो क्या दे रखा है, बेचने का मतलब आपका एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य है। अब इस क्वेश्चन में सीपी वाला पार्ट नहीं दे रखा है, क्रय मूल्य जो है वो नहीं दे रखा है। तो जब तक हमें क्रय मूल्य पता नहीं होगा तब तक हम आपका प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ हमने कभी भी नहीं निकाल सकते। तो हमें मानना पड़ेगा क्या, मान लेते हैं एक्स है, आपका मन करे बाय मान लो, आपका मन करे जेड मान लो, नंबर्स को नहीं मानना है, एक बार नहीं कई बार बताया है, ठीक है। तो हमने सीपी के लिए मान लिया। अब भाई हमें प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित होता है जितना कि क्रय मूल्य है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का क्या निकालना पड़ेगा, x%। अब हमने x का x% क्यों निकाला, तो आप जानते हो चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ वो ऑलवेज किस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है। जब तक हमें क्रय मूल्य वाला पार्ट पता नहीं होगा तब तक हम ना प्रॉफिट ना लॉस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, क्रय मूल्य x माना था, x का x% निकालेंगे तभी हमारे लिए क्या पता लगेगा, लाभ निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो, अगर मान लो 50 रुपये की चीज़ है, अगर आपने उस पर 10% का लाभ लिया है, 10% का, तो यहाँ पर ये सीपी है, आपने 50 रुपये खरीदी और इस पर 10% का लाभ लिया, तभी तो निकालोगे यहाँ पर कितने का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर जो पार्ट होता है परसेंट वैल्यू में वो वही यहाँ पर क्या आता है, निकल के आता है। 10 से कम 10, 10 पंजे 50, 10 100, 10 पंजे 50, मतलब 5 का, मतलब 5 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हमने कैसे निकाला, जब तक हमें सीपी वाला पार्ट नहीं अगर पता होगा तब तक हम चाहे प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ नहीं निकाल सकते। यहाँ पर मान लो अगर यहाँ पर 10% का लॉस हो रहा होता तब भी हम क्या करते, सीपी पर निकालते। बात क्लियर हो रही है। तो अगर बात करें किस पर निकलेगा, सीपी पर ही आपका प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ निकालेंगे हम, ठीक है। तो इसी तरह से भाई हमारे लिए सीपी वाला पार्ट पता नहीं था तो हमने मान लिया एक्स, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना था और क्वेश्चन में कहा भी गया था, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का x% निकाल दिया क्योंकि एक्स हमने सीपी है। तो यहाँ पर अगर इसके लिए सॉल्व करेंगे तो परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो आगे, और ये बराबर का साइन है, तो यहाँ से x की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन 100 बराबर 75 माइनस x, ठीक है। अपॉन में बंद कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² एकम x² बराबर 100 ही करोगे इससे मल्टीप्लाई तो 175 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7500 माइनस 100x, ठीक है। 75 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 100 की आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7500 आ जाएगा, 100 की आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 100x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, x² है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं इस तरह से 100x माइनस 7500। अब हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है, गुणनखंड करने हैं। अब ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, कभी भी नहीं पढ़ी होगी भाई, पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें भी नहीं है लेकिन ये तो कभी भी नहीं पढ़ी होगी। तो देखो किस तरह से करेंगे इसके लिए। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसका क्रय मूल्य बताओ, और क्रय मूल्य हमने क्या माना है, x। अगर हमें x की वैल्यू मिल जाए तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि हमने क्रय मूल्य क्या माना है, x माना है। तो देखो किस तरह से हम निकालेंगे क्रय मूल्य के लिए। देखो अब हमारा काम क्या है, ये दिख रहा है आपके लिए 7500, ठीक है। इस नंबर को हम ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जिसका घटाया कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 7500 आनी चाहिए, ठीक है। तो वो दो नंबर, एक आपका हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 15 पंजे 75, ठीक है, ये हो जाएगा एक 150 और दूसरा क्या हो जाएगा 50, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये अब सबको डिसाइड करेगा किस तरह से ब्रेक करना है। यहां पर माइनस का चिन्ह लगा होगा तो इन दो नंबर का क्या होना चाहिए, माइनस क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इन दोनों का जो सम है, जोड़ है, वो इतना आना चाहिए। सबको डिसाइड क्या करेगा, ये वाला पार्ट के आगे जो साइन लगा हुआ है वो आपको बताएगा किस तरह से ब्रेक करना है इस नंबर के लिए। यहाँ पर 7500 है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, तो हमने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक किया जिनका
जिन दोनों का जो घटाया है, मतलब अगर इसका सब्सट्रैक्ट करें हम तो कितना आना चाहिए, 100 आ जाए। देखो इससे घटाओगे तो 100 आ जाए, और इन दोनों की गुणा करोगे तो ये वाला आ जाना चाहिए। समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताओ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस नंबर को आपको इस तरह से ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई कितनी आने चाहिए, इन दो नंबर की 7500 आनी चाहिए, और इन दो नंबर का जो घटाया है, घटाने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये डिसाइड कौन करेगा, घटाना या जोड़ना, ये वाला साइन। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो इन दोनों का जोड़ यहाँ पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो वो दो नंबर कौन से थे, 150 और क्या 50। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 150 माइनस 50 एक्स माइनस 7500। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जब 6th क्लास में आप पहुंचोगे तो अलजेब्रिक मैथ पढ़ोगे तब आपके लिए ये चीज़ें उसमें बताई जाएंगी, फैक्टर करना। ठीक है, देखो तो इतना आ गया यहाँ पर 150 माइनस 50, और ये x वाला पार्ट था ये हमने बाहर लिख लिया। अब देखो x प्लस, इसके लिए ब्रैकेट को खोलेंगे तो x की मल्टीप्लाई करोगे इसमें कितना आ जाएगा, 150x माइनस इसकी करोगे इससे कितना आ जाएगा, 50x माइनस 7500 बराबर 0। ठीक है, अब हम इतने पार्ट से और इतने पार्ट से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, कुछ हो सकता है कॉमन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x कॉमन हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 बार है। तो यहाँ पर हमने एक एक्स बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 150, यहाँ से हमने एक्स बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर एक ही एक्स था तो यहाँ पर एक एक्स हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, एक्स एक भी नहीं बचेगा माइनस। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्स है लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, तो हमारा क्या है, एक्स कॉमन नहीं हो सकता, एक्स को हम बाहर नहीं निकाल सकते। अब नहीं निकाल सकते तो हमें इस पार्ट में से और इस पार्ट में से देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं 50 बाहर निकाल लूँ तो यहाँ से आपका बचेगा 15, 150 बचेगा। ठीक है, और वो भी प्लस का, क्यों, क्योंकि हमने माइनस क्या है, कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। अब देख सकते हो यहाँ पर आप एक फैक्टर बन रहा है ये और ये देखो। ठीक है, x माइनस 50 हो जाएगा और एक क्या बनना है, x प्लस 150। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक से, इधर मैं साइड से लिख देता हूँ। ठीक है, इधर आ जाना। अब देखो और बराबर में क्या है बेटा, 0 है, तो एक बार क्या करेंगे हम, x माइनस 50 और x प्लस 150 बराबर 0। एक बार हम ये वाला जो फैक्टर दिख रहा है x माइनस 50 इसके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे हम, इसके बराबर 0 कर देंगे, x प्लस 150 बराबर 0। ठीक है, तो अब देख लो x की वैल्यू निकालनी है हमारे लिए, तो x बराबर ये माइनस का उधर जा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 50 आ गया, और x बराबर इससे निकालेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 150, जो कि आपका क्रय मूल्य 2 निकल कर आए हैं। आपके 2 क्रय मूल्य नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 2 क्रय मूल्य क्यों हो सकते, क्योंकि एक ही वस्तु है। तो यहाँ पर देख सकते हो इनमें से कौन सा हमें देखना पड़ेगा, तो आपका क्रय मूल्य क्या है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस वाला कभी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला। तो आप देख सकते हैं x बराबर 50, तो x क्या है, 50। ठीक है, तो CP मतलब जो क्रय मूल्य था, आप देखो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, C वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 53। चलो बताओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन 53 देखो, मोहन 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपी खरीदी। ठीक है, अब मोहन क्या हुआ, मार्केट गया तो उसने 18 रुपये प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन कॉपी 18 रुपये की उसने खरीद ली। ठीक है, अब खरीद कर कितने लेकर आया, 4 दर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिख लो, 1 दर्जन कॉपी उसने 18 रुपये खरीदी है। ठीक है, और लेकर कितने आया है बेटा, 4 दर्जन, तो 4 दर्जन क्या है, ज़्यादा की मिलेंगे, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, मतलब वह बाजार गया और बाजार से 4 दर्जन कॉपी 72 रुपये की खरीद कर ले आया।
ठीक है, अब देखो आगे। भाव कम हो जाने के कारण जब वह घर आया, ठीक है, जब घर आया तो उसका जो कॉपी थी उसका भाव क्या हो गया, कम हो गया, मतलब रुपए थे वो कम हो गए। तो भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से उसने 3 दर्जन, अब देखो लेकर कितना आया था वो, 4 दर्जन कॉपियाँ लेकर आया था। सुनते रहना ध्यान से, 4 दर्जन कॉपी लेकर आया था और कहा गया है उसने 3 दर्जन जो कॉपी हैं, ठीक है, और इधर क्या 1 दर्जन बची। देखो 3 दर्जन जो कॉपी हैं उसको किस हिसाब से बेचा, कहा गया है 16 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से। जो 3 दर्जन थी उसके लिए 16 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन कॉपी उसने कितने की बेची, 16 रुपये की। और तो 3 दर्जन कितने की बेचेगा, ज़्यादा की, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, मतलब 48 रुपये की। उसने 4 दर्जन में से 3 दर्जन कॉपियाँ कितने की बेच दी, 48 रुपये की। और बाकी जो शेष बचा हुआ था, शेष कौन सा, 1 दर्जन बचा था, शेष 1 दर्जन कॉपी जो बची थी उसको 16.50 प्रति दर्जन, मतलब यहाँ पर जो 1 दर्जन बचा हुआ है शेष, उसको क्या किया उन्होंने 16.50 में बेच दिया। आप देख सकते हो बैग खरीद कर कितने में लाया था, 4 दर्जन 72 रुपये में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सीपी होगा या नहीं होगा, क्योंकि खरीद कर लेकर आया है वो। फिर उसने क्या किया, 3 दर्जन कॉपियाँ इतने की बेची और बाकी जो शेष 1 दर्जन बचा हुआ था उसको 16.50 में बेच दिया। तो मैं कहूँ यहाँ पर उसने 4 दर्जन कॉपियाँ हैं वो कितने में बेची है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 3 दर्जन बेची है उसने 48 में और 1 दर्जन कितने बेची है 16.50 में। तो जोड़ लो भाई, 0 5 8 6 14 4 1 5 1 6, मतलब 64.50 रुपये। ये क्या आ गया, ये एसपी है, बताओ है या नहीं है, क्योंकि ये बेचा है उसने, वो ये क्या किया है उसने बेचा है, तो ये क्या हो जाएगा एसपी, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप देखो एसपी ये है, सीपी ये है, बताओ आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्वेश्चन में कहा गया प्रतिशत हानि बताओ, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो सीपी ये है, एसपी ये है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस का फार्मूला आपके लिए याद है, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो लॉस निकालना पड़ेगा हमें, परसेंटेज लॉस निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमें लॉस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सीपी कितना है 72 माइनस एसपी कितना है 64.50, तो यहाँ से आ जाएगा 0, यहाँ से 5, यहाँ से आप देख सकते हो 7, मतलब 7.50। ये क्या आ गया, लॉस निकल कर आ गया, उसकी हानि निकल कर आ गई। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें लॉस नहीं चाहिए, हमें प्रतिशत लॉस चाहिए, परसेंटेज लॉस चाहिए, प्रतिशत हानि बताओ। तो भाई निकाल लो, बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, कितने का भाई हानि हुई है, 100 अपॉन कितने पर हुई है, सीपी पर होती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो यहाँ से 36 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 18 हो जाएगा, कटेगा किसी से, 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो गया, 125/12 आ गया, ठीक है, 125/12 आ गया। अब इसमें आपसे सही में पूछा गया है मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो परसेंटेज लॉस क्या आ जाएगा, 12 दाई 120, 5/12, 10 सही 5/12, ऑप्शन चेक करो, ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि उसका प्रतिशत जो हानि थी, परसेंटेज लॉस था, कितना था 10 होल 5/12, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, बताओ, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आपके लिए क्लास पसंद आ रही है तो भाई दिल से एक बार लाइक का बटन दबा दें सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे भाई लाइक का बटन दबा देंगे। और जो अभी भी जुड़े हैं उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर सब कुछ पूरा सिलेबस आपका कराया जाएगा, रेंथ बुक, प्रैक्टिस सीट्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप जानते हो पीडीएफ के थ्रू। नहीं पता है तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप पुरानी हमारी वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो, आपके लिए वहाँ पर सारी जो जानकारी है वो हमने दे रखी है, नहीं तो टेलीग्राम पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से भाई सभी बच्चे जिनको भाई समझ में आ गया, यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हैं, जल्दी से भाई एक बार थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 तक हो गए थे, फिर क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे।
ये चैप्टर आज हम फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ाएंगे अभी इसमें, उसे करेंगे जब रिवीजन करेंगे तब, ठीक है। बताओ अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ढंग से अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन में वास्तव में कुछ नहीं है। एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपये का या 10 बॉल पेन 100 रुपये का बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार जो है, अगर बात करें, आपने उससे पूछा कि एक पेन जो है वो कितने का है, तो उसने कहा 12 रुपये का है। और आपने पूछा कि अगर हम उसका पूरा पैकेट लेना चाहें वो हमें कितने में पड़ जाएगा, तो उसने कहा भाई 100 रुपये में पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पेन है, उसका मूल्य कितना है, 10 रुपये, ठीक है। अगर आप उसका पूरा पैकेट खरीदना चाह रहे हो 10 बॉल पेन का, ठीक है, ये बॉल पेन है, लिख लेना ऊपर, 10 बॉल पेन का, तो आपको भाई 100 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। वो दुकानदार 10 बॉल पेन का जो पैकेट है उसके लिए क्या करता है, 100 रुपये में बेचता है, ठीक है। श्रीमती स्वाति यदि 24 पेन खरीदती हैं तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब श्रीमती स्वाति गई दुकान पर, ये है श्रीमती स्वाति, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये गई दुकान पर, इन्होंने क्या किया, कितने खरीदे, 24 पेन खरीदे, कितने, 24 बॉल पेन खरीदे। तो इसने किस हिसाब से खरीदा होगा बताओ, 24, और आप देख सकते हो यहाँ पर 10 बॉल पेन किस में आ रहे हैं, एक पैकेट में कितने आ रहे हैं, 10 बॉल पेन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया होगा, 10 खरीदे होंगे, एक पैकेट 10 का खरीदा होगा, और एक और खरीदा होगा, ठीक है, 10 का, और बाकी क्या बचे, 4। 10 और 10 ये क्या है, पैकेट में है, 10 बॉल पेन एक पैकेट में है, 10 बॉल पेन एक पैकेट में हो गए, मतलब कितने हो गए, उसने 24 बॉल पेन खरीदे हैं। तो यहाँ पर 10 का एक पैकेट खरीदा होगा, 10 बॉल पेन का एक पैकेट खरीदा होगा, बाकी क्या 4 ऐसे ही खरीदे होंगे पेन, खुले हुए छुट्टे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बॉल पेन कितने के मिल रहे हैं बेटा, आप देख सकते हो 100 रुपये के, ठीक है। 10 बॉल पेन का पैकेट, ये पैकेट में है दोनों, ये भी 10 बॉल पेन पैकेट में है, ये भी दोनों क्या है, पैकेट में है। तो 10 बॉल पेन कितने के मिल रहे हैं, 100 रुपये के। ऐसे 10 बॉल पेन का जो पैकेट है वो कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर 4 जो पेन है उसने कैसे खरीदे होंगे, एक पेन 12 रुपये खरीदा होगा, तो 4 पेन बेटा कितने के हो जाएंगे, आप खुद बताओ, एक पेन 12 का, तो 4 कितने के हो जाएंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कितने के, 48 के, देख लो। मतलब उसने 24 पेन आप देखो कितने में खरीदे, 100, 100 200, और 200 क्या हो जाएगा, 48, मतलब 248 रुपीज़ में उसने खरीदे होंगे, इस हिसाब से खरीदे होंगे, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, जल्दी से भी कर लो। ऑप्शन इसमें आपका आ रहा है, ऑप्शन है 248, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, हम क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसको भाई छोड़ते हैं, ठीक है। ये देखो सामने, इसको कराएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 57 है, अभी ये वाले क्वेश्चन आपके लिए समझ में नहीं आने वाले हैं। 58 इस क्वेश्चन को ही बाद में कराने वाले हैं। आपने इन क्वेश्चन का जो हमने करा रखे हैं उनका रिवीजन कर लिया, तो इन क्वेश्चन जो छुड़ा रहे हैं इनको भी कर लोगे, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। हर एक क्वेश्चन आपको जो शीट से कराया जा रहा है वो आपके लिए आना चाहिए, ठीक है। आपके लिए आ जाएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप ही कर दोगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसलिए जब तक ये वाले क्वेश्चन जो कराए गए हैं वो नहीं आएंगे तो भाई आप ये क्वेश्चन भी कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए जो कराया गया है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उन्हीं की प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 57 इसे भी छुड़ा रहे हैं, ठीक है। 58 को भी अभी नहीं करना है आपको, और 59 इससे भी नहीं करना है। 60 क्वेश्चन पे आ जाओ, और जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और चैप्टर नंबर आपका जो 12 है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन छुड़ाए जा रहे हैं वो आपका रिवीजन जब कराया जाएगा तब आपके कवर करा दिए जाएंगे, क्वेश्चन कोई भी नहीं छुड़ाया जाएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेचकर, अब इसमें बेचने की बात की गई है, इसका मतलब क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, बताओ, ठीक है।
विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है। ठीक है, तो भाई लाभ उठा रहा है मतलब प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कर रहा है? विक्रय मूल्य क्या है? एसपी। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुणा। विक्रय मूल्य का 1/5 क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है। तो यहां पर देखो एसपी कितना है? 600। का मतलब गुणा 1/5, तो 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 120। मतलब 120 क्या आ गया? प्रॉफिट। बताओ, हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, जो जो क्वेश्चन में बोला वो चीज मैंने यहाँ पर लिखी, उसके बाद में सॉल्व किया, तो प्रॉफिट क्या आ गया? 120 निकल कर आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है उसका प्रतिशत लाभ बताओ। अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आप एक बात बताओ, कैसे करोगे? P इंटू 100/CP होता है। ठीक है, आपके पास में प्रॉफिट तो पता है, मिल गया, जो कि हमने निकाल लिया। हमें 100 फार्मूले के वो तो लिख ही देंगे, लेकिन जो सीपी वाला पार्ट है इसके बिना आप कर सकते हो क्या? इसके बिना आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो? परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस? बताओ, नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सीपी भी निकालना पड़ेगा। अब सीपी कैसे निकालें? बात ही आती है, कैसे निकालोगे? तो भाई आपके लिए पता है फार्मूले, तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जानते हो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 120 का, एसपी कितना दे रखा है? 600, और सीपी निकाल लो यहाँ से। कैसे निकालोगे? सीपी माइनस में है, इधर इधर ले आओ। इसके लिए कोशिश क्या करो, जो पार्ट आपसे निकलवाया जा रहा है या इधर से इधर लेकर जा रहे हो तो माइनस में है उसे प्लस में बनाने की। हालांकि दिक्कत तो नहीं होगी, बाद में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो उसके लिए एक तरफ ले जाओ, माइनस में है तो उसे प्लस में बनाने की कोशिश करो, दूसरी साइड ले जाके। ठीक है, तो यहाँ पर 600 ये किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, 600 यहीं पर है, ये माइनस में हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 480 सीपी। तो सीपी क्या निकल कर आ गया? 480 निकल कर आ गया। ठीक है, मतलब खरीदा उसने कितने में था? 480 में। अब आप आसानी से निकाल सकते हो क्या? परसेंटेज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कितना? 120 है, मल्टीप्लाई बाई 100, और सीपी कितना आ गया? 480 आ गया। इससे इजी कैंसिल हो जाएगा, 12 कम 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा बेटा आपका? 25%। चेक करो, जल्दी से चेक करो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए वाला। ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक, तो भाई हमने इसके क्वेश्चन जो है 60 तक कर लिए हैं, और उम्मीद करते हैं सभी के क्लियर भी हो गए होंगे। और इसमें आप जानते हो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने छुड़ाए हैं, और एवरेज वाले चैप्टर से लगभग 10 क्वेश्चन छुड़ाए हैं, उनको करा दिया जाएगा जब आपका रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है? इन क्वेश्चन को भाई रिवीजन कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। आपका टेस्ट जो होने वाला है वो टेस्ट आपका जितने चैप्टर करा दिए हैं उन्हीं से आने वाला है, नंबर किसी के कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, आप जानते हो आपकी लिस्ट जो है 12-20 स्टूडेंट की लगाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है मे बी SI वाला, मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, उसके लिए करेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, डेली आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, सिलेक्शन तभी हो सकता है। ठीक है, आप कहो कि यहाँ पर आए 1 घंटे और आपका सिलेक्शन हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ में आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल मैंने बताया था एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतनी ही आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमसे ज़्यादा भी करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हम समझा सकते हैं आपके लिए, आपका डाउट है मुझे फिर से बता सकते हैं, लेकिन क्या है आपको उनको प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चन जान पहचान करनी है, तभी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए भाई इसी होप के साथ कि आप अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।